सीरिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों और राजधानी समेत बड़े शहरों पर अब जिहादी बागियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस की शरण में भाग चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो गई है। सीरिया में एचटीएस विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अब रूस पहुंच गए हैं। यहां उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मानवीय आधार पर शरण दे दी है। रूस ने यह भी कहा कि वह सीरिया विवाद के राजनीतिक समाधान का समर्थन करता है। बताया जा रहा है कि रूस और एचटीएस के बीच एक डील के बाद असद रूस पहुंचे। वहीं विद्रोहियों ने रूस को आश्वासन दिया कि टार्टस में रूसी नेवल बेस और रूसी दूतावास को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। वहीं वियना में रूस के राजदूत मिखाइल उलियानोव ने अमेरिका पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रूस कठिन परिस्थिति में अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता है। मिखाइल ने कहा कि यही रूस और अमेरिका में अंतर है। रूस भले ही चाहे जो दावा करे, लेकिन विश्लेषक इससे सहमत नहीं हैं। वे इसे रूस की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि करीब 24 साल के बाद असद के शासन का अंत होना रूस की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा झटका है। ये रूस की ही सेना थी जिसके बल पर इतने दिनों से असद सरकार में बने हुए थे। उन्होंने कहा कि रूस का सीरिया प्रोजेक्ट फेल हो रहा था, लेकिन रूस के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे इसे रोक सके। साथ ही साल 2015 में रूसी राष्ट्रपति ने हजारों की तादाद में सैनिक भेजकर राष्ट्रपति असद को मजबूत किया था। सीरिया प्रोजेक्ट के जरिए रूस का प्रमुख लक्ष्य था कि वैश्विक ताकत के रूप में खुद को पेश करें। साथ ही आपको बता दें कि ये पुतिन के लिए पहली बड़ी चुनौती थी कि जिससे पश्चिमी देशों को रूसी ताकत और प्रभुत्व को दिखा सके, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद कम हो गया था। पुतिन अपने इस मिशन में सफल हो गए थे। साल 2017 में रूसी राष्ट्रपति सीरिया के हमेइम एयरबेस पर पहुंचे थे और ऐलान किया था कि उनका मिशन पूरा हो गया। सीरिया ने सैन्य मदद की एवज में रूस को अपना हमेइम एयरबेस और टार्टस नेवल बेस को 49 साल के लिए लीज पर दे दिया। इससे रूस की पूर्वी भूमध्य सागर में बढ़त मजबूत हो गई। इससे रूस आसानी से अफ्रीका में अपने सैन्य ठेकेदारों को आसानी से भेजने और बुलाने लगा। बशर अल असद मिडिल ईस्ट में रूस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। रूस ने असद के लिए हर तरह से मदद की। अब असद के जाने के बाद रूस के लिए इसकी भरपाई मुश्किल होगी। ये रूस के लिए बड़ा झटका है। विश्लेषकों के मुताबिक इसके बाद रूस अब ये प्रयास कर रहा है कि अपनी छवि को बरकरार रखा जाए। रूसी मीडिया ने इस हार के लिए सीरियाई सेना के मत्थे आरोप लगाए हैं। रूसी मीडिया ने बिना लड़े ही हार मान दी और अपना इलाका एचटीएस को दे दिया। हालांकि बाद में उसने निष्कर्ष में कहा कि रूस की अभी प्राथमिकता अपनी सुरक्षा है। उनका इशारा यूक्रेन युद्ध की ओर था। इससे साफ था कि रूस ने क्यों सीरिया में असद सरकार की मदद नहीं की। हालांकि अब असद को शरण देकर रूस ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि वह धोखा नहीं देता। बता दें कि गृह युद्ध 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। इस बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने भी पैर पसार लिए थे। 2020 के सीज फायर समझौते के बाद यहाँ सिर्फ छुटपुट झड़प ही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।